Hello everyone, welcome to my channel Life with खुशी। Today's topic is present perfect tense। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन, उसके रूल्स एंड हाउ टू मेक। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन वाक्यों को दर्शाने के लिए होता है जो अभी अभी पूरे हुए हैं किंतु उन्हें पूरा हुए अधिक समय नहीं हुआ है। इसका संबंध वर्तमान काल से होता है। ये उन कार्यों को दर्शाते हैं जो भूतकाल में शुरू होकर अभी तक जारी हैं। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो उन वाक्यों को दर्शाते हैं जिनका कार्य अभी पूरा हो चुका है लेकिन उसे पूरा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब अभी हाल ही में पूरा हुआ है कार्य, और जो भूतकाल यानी कि कुछ समय पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, आइडेंटिटी क्या है? इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, गया है, आया है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। मतलब जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, गया है, आया है, लिया है या फिर दिया है, ये शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 1, अफर्मेटिव या फिर असर्टिव। नंबर 2, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर 2, निगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। निगेटिव को कहेंगे नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव को कहेंगे प्रश्नात्मक वाक्य। और डबल इंट्रोगेटिव को कहेंगे प्रश्नात्मक वाक्य दूसरी तरह के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, इन वाक्यों में हमेशा हैज हैव का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हैव और ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज का प्रयोग होता है। मतलब इन वाक्यों को बनाते समय हमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब्स लगानी पड़ती है। जो हैज है उसका प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ या फिर ही, शी, इट के साथ, और जो हैव है उसका प्रयोग होता है प्लूरल नाउन्स के साथ, मीन्स आई, वी, यू, दे आदि के साथ। रूल नंबर 2, निगेटिव वाक्यों में हैज हैव के बाद नोट लगाते हैं, जैसे हैज नोट या हैव नोट। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव वाक्यों में हैज हैव वाक्य में सबसे पहले प्रयोग करते हैं। मतलब जब हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बाकी का सेंटेंस लिखेंगे। रूल नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब वेहर, वहन, हु, वाई, वॉट आदि शब्द आएंगे, उसके बाद हैज और हैव लिखा जाएगा। और इन वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम इन वाक्यों को बनाएंगे तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।